बहुत से और डॉन हैं, इस तरह के क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में हैं लोग दुनिया में, कई कई अलग देशों में। दाऊद ने हिंदुस्तान से भागकर पाकिस्तान में ही क्यों पनाह ली? दाऊद ने पाकिस्तान में पनाह पहले नहीं ली, दाऊद ने पनाह तो दुबई में ली थे। लेकिन अब जो पिछले लंबे वक्त से दुबई पाकिस्तान में। हाँ, उसका कारण ये है कि जो 12 मार्च 1993 का बमकांड था, उस बमकांड में तो ये निश्चित हो गया था कि दुबई से तो उसको डिपोर्ट कर ही दिया जाएगा चाहे कुछ भी हो, क्योंकि वो सिर्फ हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं बल्कि इंसानियत के खिलाफ एक बहुत बड़ा कांड हुआ था। और आपने तो वो सारी चीज़ें अपनी आंखों से देखी है, हम लोगों ने मिलकर के कवर भी किया है वो सारा। तो वो जो सारी चीज़ें थी उसके कारण, और पाकिस्तान आईएसआई का चूंकि उसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था उस ब्लास्ट में, सर जितना असलहा मिला है वो सारा उन्होंने दिया, जितनी फाइनेंशियल चीज़ें थी वो उन लोगों ने हैंडल की। यही नहीं, हमारे यहाँ से मुंबई से 50 लड़के बच्चों को वहाँ भेजा गया कराची इसकी तैयारी के लिए। उन लोगों को तोड़ फोड़ का प्रशिक्षण दिया, उनको बम बनाने का प्रशिक्षण दिया, बम कैसे प्लांट किए जाएं उसका प्रशिक्षण दिया। पूरी योजना जो है कराची और दुबई में तैयार हुई। आईएसआई धमाके हुए जी, आईएसआई के एक ब्रिगेडियर और 2 मेजर जो है उसमें पूरी तरीके से शामिल थे। तो ये पूरा का पूरा काम इसी तरीके से हुआ, और इसी वजह से रहमान डकैत और दाऊद के बीच में भी इसी कारण से ठनी वहां पे, क्योंकि दाऊद इब्राहिम वहां पे अपनी सत्ता कायम करना चाहता था। ये हिस्सा फिल्म में नहीं है, लेकिन ये उस कहानी से जुड़ी हुई कहानी है। बिल्कुल, कहानियां वो अंदर की हैं, और ये असल में फिल्म के लोगों की अपनी एक कहानी का वो होता है। अब एक लाइन है कि हम इस कैरेक्टर को ज्यादा फोकस करते हुए कहानी कह देंगे। हाँ, लेकिन इसमें कहानी दाऊद बहुत कुछ छूट गया जो आप कह रहे हैं। हाँ, कहानी में जो मुख्य किरदार है वो तो आपका रणवीर सिंह का है। बिल्कुल। तो वो किरदार अब पीछे रह गया है, क्योंकि रहमान डकैत का किरदार जो है वो ज्यादा बड़ा आ गया है, क्योंकि दिखने लगा है। अक्षय खन्ना ने वो कमाल कर दिया ना एक्टिंग की वजह से ज्यादा और चर्चा होने लगी कि कुछ उन्होंने वाकई बहुत ही डैशिंग काम कर दिया। मैं एक बात बताता हूँ प्रशांत, 2005 में नूरा की हत्या हुई कराची में। ओके, दाऊद गैंग से जुड़ा कैरेक्टर, दाऊद का भाई, छोटा भाई। ये सबसे अहम बात है जानने वाली। लेकिन सवाल ये था कि क्या उसकी मौत हुई है किसी बीमारी से या वाकई हत्या हुई? हत्या कर दी गई। अब जब दाऊद गैंग से हम लोगों ने पता करने की कोशिश की थी तो उन्होंने कहा कि भाई क्या तो बीमारी से मौत हो गई, उनको किडनी फेलियर हो गया, किसी ने बोला कि हार्ट अटैक आ गया। अच्छा, ऐसा सिलसिला। उन्होंने नॉर्मल डेथ बता दिया। हाँ, लेकिन मुझे मेरे सोर्सेस लगातार ये कराची से और दुबई से और तमाम जो मेरे इंटरनेशनल कनेक्ट थे वो बता रहे थे कि नहीं, इसकी हत्या जो है वो रहमान डकैत ने की है, और रहमान डकैत उसको उठा करके ले गया। और असल में उसके पीछे की एक कहानी ये बताई जा रही थी कि रहमान डकैत के किसी रिश्तेदार की एक बहुत बड़ी ज़मीन जो है वो डी कंपनी के लोगों ने वहाँ पर कब्जा कर ली कराची में, और वो करीब 1200 करोड़ रुपए की ज़मीन थी, जिसके लिए 8-10 करोड़ रुपए जैसी हकीर सी रकम उसके मुंह पे मारी जा रही थी, और वो बार-बार को दी जा रही थी। नहीं, उसके रिश्तेदार को जिसकी वो ज़मीन। हाँ, करेक्ट। तो ये उन लोगों के सामने रोता गिड़गिड़ाता रहा, उसने ध्यान नहीं दिया। फिर वो रहमान के पास गया, रहमान ने फ़ोन किया दाऊद को, दाऊद ने अपनी हेकड़ी में उसको 2 बातें सुना दी। वो अपने आप में बड़ा हेकड़ बंदा है, उसने उठाया एक दिन एटीएम के बाहर से इसको नूरा को और टॉर्चर कर करके और उसकी चीखें सुनवाई। बोले कि अब तो तेरा पैसा भी नहीं चाहिए, तेरे भाई को ही वापस देता हूँ, और लाश ला करके बाहर फेंक दी एटीएम के दोबारा। ये कहानी फिल्म में नहीं है, लेकिन ये उससे जुड़ी कहानी है जो रहमान ने किया है उसके साथ में। बिल्कुल। यानी एक तरह से दाऊद पर भारी पड़ गया ये कैरेक्टर उस वक्त, उस दौरान। उसने कहा कि तुम आर्मी लगा लो लेकिन मैं वापस नहीं दे रहा, और उसने वो हरकत की। उसके बाद 2 साल तक सस्टेन्ड ऑपरेशन गवर्नमेंट ने, आईएसआई ने और आर्मी ने चलाया कि किसी तरीके से रहमान को हम लेट डाउन कर सकें। तब जाकर के चौधरी असलम जो हैं उन्होंने पूरी योजना बनाई आते हैं और उनको ये जिम्मेदारी दे दी जाती है, जो फिर हिस्से फिल्म में दिखाया जाने लगा। हाँ, लेकिन उसके पीछे की कहानी ये थी कि किस तरीके से पूरी। अब ये आईएसआई को इतना सपोर्ट जो मिल रहा है, दाऊद को सपोर्ट मिल रहा है, दाऊद उन्हीं की सुरक्षा में इस वक्त है। बिल्कुल है, आर्मी और आईएसआई की ही पूरी सुरक्षा है।